सिरे से जो है नकार दिया, वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी ने आजम खान को साइडलाइन कर दिया, इसी तरीके से साइडलाइन शहाबुद्दीन परिवार को जो है किया गया। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। बिहार में एक ऐसा नाम जो कि अपनी एक अलग पहचान रखता था, जनता के बीच में अपना एक अलग रसूख रखता था, उसका नाम है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन की चर्चा इस वक्त फिर से हो रही है। लोकसभा चुनाव में ये चर्चा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी AIMIM से चुनाव लड़ सकती हैं। हमारे साथ में सलमान है। सलमान, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से शहाबुद्दीन की वाइस चुनाव लड़ सकती हैं, जैसी खबरें निकल मीडिया वॉइस, आपकी आवाज कर सामने आ रही हैं? जी हाँ, आपने सुना कि हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है, वो AIMIM के सिंबल पर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने सकती हैं। क्योंकि खबरें इस तरह से आ रही, AIMIM की तरफ से अख्तरुल ईमान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ऑफर दिया गया है कि आप जो है AIMIM के सिंबल पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़िए। AIMIM लगातार हिना साहब के मुद्दे को उठा रही है। मुद्दा ये है कि जब शहाबुद्दीन इस दुनिया से चले गए, उसके बाद हिना साहब और ठीक है जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं, उनके और जो RJD पार्टी है, उसके बीच जो है मतभेद पैदा हुए हैं। आपको मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव के टाइम में, जब लालू प्रसाद यादव राजनीति में सक्रिय थे, उस टाइम सबसे करीबी नेता शहाबुद्दीन कहलाते थे। ठीक है, शहाबुद्दीन हमेशा से चाणक्य माने गए हैं बिहार की राजनीति के। और RJD पार्टी जो आज इतने बड़े मकाम पे पहुंची है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर लालू प्रसाद यादव के बाद किसी का माना जाता है तो शहाबुद्दीन का माना जाता है। शहाबुद्दीन साहब ने उस पार्टी के लिए बहुत मेहनतें की। ठीक है, अब राजनीति के शिखर पर लालू प्रसाद यादव साहब का परिवार जाता रहा, मगर शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ, 4 बार का जो सांसद और कभी चुनाव नहीं हारे, वो जब जेल में गए, जेल में जब गए उसके बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से शहाबुद्दीन साहब के लिए बातें होना बंद हो गई। ठीक है, उनकी चर्चा होना बंद हो गई, उनके मुद्दे उठाना बंद हो गए। अब जब शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, जब वो दिल्ली में उनको दफन किया गया, उस समय कोई भी जो है पार्टी का नेता दिल्ली में मौजूद नहीं था। लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई व्यक्ति जो है उस समय नहीं था। तो सवाल लगातार ट्विटर पे और फेसबुक पे लोग ये लिख रहे थे और ये कर रहे थे कि इतना बड़ा नेता जिसने RJD पार्टी को ज़मीन से उठाया, ज़मीन से जो है इतना ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसने RJD का झंडा पूरे बिहार में लहराया, ठीक है, लालू प्रसाद यादव की सरकार बनवाई, उस नेता को कितनी आसानी से RJD ने भुला दिया। जब वो जेल में थे तब तो जो है उनका कोई भी जो है स्टैंड नहीं लिया। अब जब वो इस दुनिया से चले गए तो इस समय कोई भी व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के परिवार या उनकी पार्टी का बड़ा नेता दिल्ली में मौजूद नहीं है। ठीक है, इस पर सवाल खड़े हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि शहाबुद्दीन साहब के इस दुनिया से जाने के बाद जो राजनीति लालू प्रसाद यादव साहब की जो ट्रांसफ़र हुई है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन साहब के लिए बोलने के लिए वो कभी भी राज़ी नहीं रहे। ठीक है, उनके बारे में कभी भी बात नहीं करी। साथ ही जब ये परिवार नाराज़ था हिना साहब का, ठीक है, तो कभी भी जो है RJD की तरफ से ये कोशिशें नहीं की गई कि इस परिवार को पार्टी से जोड़ के रखा जाए, इसकी मांगें सुनी जाएं या इनसे बातचीत की जाए। सिरे से जो है नकार दिया, वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी ने आजम खान को साइडलाइन कर दिया, इसी तरीके से साइडलाइन शहाबुद्दीन परिवार को जो है किया गया। अब सिवान में अभी जो है यात्रा पहुंची है तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव अभी यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिवान जब पहुंचे तो उस स्टेज पे हिना साहब नज़र नहीं आई
और हिना साहब के परिवार से उनके घर पे तेजस्वी यादव मिलने क्यों नहीं गए? ये सिवान के लोग सवाल कर रहे हैं, ये बिहार के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिसने पार्टी को इतने बड़े मकाम पर पहुंचाया, मुसलमानों में सबसे बड़ा नेता जो है शहाबुद्दीन थे, ठीक है, मुसलमान आरजेडी को वोट करता है, तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मिलना चाहिए था तेजस्वी यादव को, मगर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। और तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू किया गया, तो उस इंटरव्यू में वो मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, रिचार्ज की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से जो है फसाने और फिलॉसफी गिना रहे हैं, झाड़ रहे हैं, मगर वो जो है शहाबुद्दीन परिवार के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल उनसे शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर किया गया था, मगर वो जो है उसमें मोबाइल फ़ोन, सिम, वायरलेस, पता नहीं क्या क्या फिलॉसफी जो है उसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं, मगर वो जो है उस सवाल पे उनके चेहरे के भाव बदल गए, भाव चेंज हो गए। ये देखिए, जिस पार्टी को इतने बड़े स्तर पर एक व्यक्ति लेके पहुंचा, ठीक है, आज लालू यादव की पार्टी पर उनके परिवार का कब्जा है, मगर शहाबुद्दीन, ठीक है, जो पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य माने गए, उनका परिवार आज जो है पार्टी से साइडलाइन हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि शहाबुद्दीन को लेकर लगातार AIMIM ने सवाल उठाए हैं। AIMIM हमेशा से शहाबुद्दीन की बात बिहार में करती। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष तो अख्तरुल ईमान या फिर आदिल हसन आज़ाद जो युवा अध्यक्ष हैं, वो हमेशा से शहाबुद्दीन की बात करते हैं, और वो तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी को हमेशा से इस मामले को लेकर घेरते रहे हैं। अब खबर ये है कि सिवान से हिना साहब AIMIM के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। हिना साहब की तरफ से अगर वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी तो AIMIM अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। अभी गोपालगंज में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जहां पर असलम मुखिया चुनाव लड़े थे। अभी कुछ दिनों पहले उनकी हत्या भी हो गई है। असलम मुखिया का समर्थन, AIMIM के कैंडिडेट का समर्थन जो है हिना साहब के परिवार की तरफ से हुआ था। शहाबुद्दीन के परिवार की तरफ से असलम मुखिया का समर्थन किया गया था। तो यहाँ से लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो है साहब भी चुनाव लड़ सकते, चुनाव AIMIM के सिंबल पर लड़ सकती हैं। अभी जो है कुछ दिनों पहले हिना साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए हरा, लाल, गेरुआ, नीला सब रंग मेरे रंग हैं। यानी कि उन्होंने संकेत दे दिए थे कि आने वाले टाइम में वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। और अब AIMIM की तरफ से बातचीत हो रही है, तो AIMIM की तरफ से ऑफ़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि 24 का चुनाव है, किशनगंज से AIMIM के सिंबल पर अख्तरुल ईमान लड़ रहे हैं, जिनकी जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो वहाँ जो है हिना साहब बड़ा चेहरा है बिहार। जनता की भी मांग है, जनता जो है कहीं ना कहीं AIMIM से जोड़ेगी, और इसका असर 24 नहीं बल्कि 2025 के विधानसभा इलेक्शन पे भी पड़ेगा। तो इसलिए हिना साहब AIMIM के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है। अगर लड़ती हैं तो सिवान की राजनीति में बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। एक तरफ जो है गठबंधन जो बना है कांग्रेस पार्टी और RJD का, उनका कैंडिडेट होगा, और एक तरफ जो है AIMIM से हिना साहब होंगी और असदुद्दीन ओवैसी वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ जो है सभा करेंगे। तो ये देखने में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको बता दूं कि जो हिना साहब हैं वो पिछले 2 चुनाव हार गई हैं, मगर जो शहाबुद्दीन थे वो तकरीबन 3 से 4 बार सिवान के सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता थे। अब उनको किस तरीके से पार्टी ने भुला दिया, ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिहार के सीवान से इस बार शहाबुद्दीन की वाइफ हिना शहाबुद्दीन चुनाव लड़ सकती हैं। अगर वो लड़ेंगी तो हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी के जो लोकसभा में 2 सांसद हैं वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार के अलावा वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से इस बार लोकसभा में 2 से ज़्यादा सांसद पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? आप अपना कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।